ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। सांवेर उपचुनाव को लेकर चौपाल चर्चा होनी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जनसंवाद करेंगे। सांसद शंकर लालवानी इसमें रहेंगे। जिलाध्यक्ष राजेश वेंकर इसमें रहेंगे। चुनाव के प्रभारी रमेश मेंदोला भी जनसंवाद करेंगे। सांवेर से मंत्री तुलसी सिलावट मैदान में है और ये सिर्फ तुलसी सिलावट के लिए नहीं, पूरी पार्टी के लिए, उनकी नई पार्टी के लिए साख का सवाल है। सीधा इंदौर आपको लिए चलते हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कल हर हर मोदी घर घर तुलसी, आज चौपाल चर्चा, बताएं थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हो। इस पर ही सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है कि अगर ये सीटें जीत पाएंगे तभी उनकी सरकार बच पाएगी। ऐसे में हर सीट पर जोर लगा रही है बीजेपी और लगातार उनके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और कल उन्होंने हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की और आज से वो चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट खुद सांवेर में मौजूद रहेंगे। अलग अलग मंडलों में ड्यूटी लगाई गई है। कहीं सांसद रहेंगे, कहीं विधायक रमेश मेंदोला मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। ऐसे तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मंडलों में जाकर एक चौपाल लगाएंगे और लोगों को बीजेपी को उपलब्धियां बताएंगे और बीजेपी के पक्ष में एक तरह से माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो इन बैठकों में नहीं हो पा रहा है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की, तो ऐसे में ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। आज ही 93 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए हैं। ऐसे में नेताओं को भी सोचना होगा कि इस संक्रमण से कैसे बचा जाए और लोगों को भी इसकी जान भी संकट में न डाली जाए, उसका जरूर इसमें ख्याल रखना होगा। हालांकि बीजेपी का जो चुनाव प्रचार अभियान वो तेजी से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी संपर्क में ही लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के जिस तरह से कार्यक्रम सामने आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार में आगे निकलती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत दिलचस्प सांवेर का चुनाव होने वाला है। लेकिन इंदौर से ही एक और खबर कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब 93 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये पिछले 24 घंटे की जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। पिछले 24 घंटे में जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 24 घंटे में 3158 सैंपल की जांच की गई। 3039 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। मेडिकल बुलेटिन में 5 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई। अब तक कोरोना के चलते 278 लोगों की जान इंदौर में जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या हालांकि 1144 है। लगातार उनका इलाज चल रहा है। 4074 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी और वो अपने घर लौटे। 24 घंटे के दौरान अगर पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए, ये इंदौर की स्थिति रही, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति? 207 नए संक्रमण के मामले सामने आए। इंदौर में 93, जबलपुर में 19, उज्जैन में 12 नए केस, मंदसौर में 12, जबलपुर में 19, उमरिया में 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में अब तक 19,464। फिर से सुनिए, नेता जब वोट मांगने आएगा तो उससे पूछिएगा। आज तक की स्थिति में, अभी तक की स्थिति में 19,464 कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं। अच्छी बात यह 13,468 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 675 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने की